Wishing you all a very happy and prosperous Diwali. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ और क्वेश्चन 101 से क्वेश्चन 110 तक डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 101। The East India Company set up a factory in Bengal on the banks of Hooghly in 1651-2। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के तट पर एक फैक्ट्री क्यों स्थापित की? फर्स्ट, बाय इंडिगो नील फ्रॉम लोकल फार्मर्स टू सेंड इट टू इंग्लैंड। क्या स्थानीय किसानों से इंडिगो खरीदकर इंग्लैंड भेजने के लिए? सेकंड, एस्टेब्लिश ए बेस फ्रॉम विच द फैक्टर्स कुड ऑपरेट। क्या एक बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्टर्स व्यापार संचालित कर सकें? थर्ड, मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल्स फॉर एक्सपोर्टिंग टू इंग्लैंड। क्या सूती वस्त्रों का निर्माण करके इंग्लैंड को निर्यात करने के लिए? फोर्थ, बाय स्पाइसेस फॉर सेंडिंग देम टू इंग्लैंड। क्या मसाले खरीदकर इंग्लैंड में भेजने के लिए? इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, एस्टेब्लिश ए बेस फ्रॉम विच द फैक्टर्स कुड ऑपरेट। 1651 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित की। यह वे बेस था जहां से कंपनी के व्यापारी अपना व्यापार संचालित करते थे। उस समय कंपनी के व्यापारियों को फैक्टर्स के रूप में जाना जाता था। फैक्ट्री के गोदाम में एक्सपोर्ट करने के लिए सामान इकट्ठा किया जाता था। यहाँ विभिन्न कार्य के लिए अलग अलग ऑफिसेस बनाए गए थे जहां कंपनी के अधिकारी बैठते थे। क्वेश्चन 102। इन सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? फर्स्ट, राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। स्वतंत्रता के अधिकार में राज्य की आलोचना व्यक्त करना शामिल है। सेकंड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड क्रिटिसाइजिंग द अदर रिलीजन्स। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना शामिल नहीं है। थर्ड, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू द इंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। जीवन के अधिकार में पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर के इंजॉयमेंट का अधिकार शामिल है। फोर्थ, राइट टू इक्वालिटी शुड फोर्स प्राइवेट कंपनीज टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स। समानता के अधिकार के अंतर्गत निजी कंपनियों को नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य की फोर्स करना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट है। इसमें पोल्यूशन रहित हवा और पानी के आनंद का अधिकार भी शामिल है। सरकार उन कानूनों और प्रक्रियाओं यानी प्रोसीजर्स को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है जो पोल्यूशन की जांच कर सके, नदियों को साफ कर सके और पोल्यूशन फैलाने वालों के लिए भारी जुर्माना लगा सके। क्वेश्चन 103। You are a peasant in Alauddin Khilji's or Muhammad bin Tughlaq's reign and you cannot pay the taxes demanded by the Sultan. What will you do? In the above question, what is being encouraged? एक टीचर स्टूडेंट्स से पूछती है कि मान लो आप सब अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा मांगे गए करों का भुगतान नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? तो हमें ये बताना है कि उपरोक्त प्रश्न से टीचर क्या प्रोत्साहित करना चाह रही है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन यानी ऐतिहासिक कल्पना। सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का महत्व। थर्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ सोर्सेज यानी सोर्सेज का महत्व। फोर्थ, रिस्पेक्ट फॉर कल्चर यानी संस्कृति के प्रति सम्मान। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन। टीचर चाहती है कि बच्चों की इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति बढ़ सके, वे अपने दिमाग में व्यक्तियों के चरित्र या घटनाओं की प्रकृति का चित्रण कर सकें, यानी वे अपने दिमाग में इमेजेस बना पाएं
और जो टीचर पढ़ा रही है या जो भी वह खुद पढ़ रहे हैं उसको इमेजिन कर पाएँ कि उस समय ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ हो सकता है, और सोच पाएँ कि अगर वे उन किसानों की जगह उस समय में होते तो वह क्या करते और क्या कर सकते थे। टीचर का मकसद यही है कि वह बच्चों की इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। क्वेश्चन 104, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती क्या होती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज यील्ड। उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। सेकंड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज यील्ड। उपज बढ़ाने के लिए अनुवंशिक संशोधन किया जाता है। थर्ड, नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फोर्थ, ओनली प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हैज़ बीन अलाउड इन इंडिया। भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, नेचुरल मैन्योर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। इस प्रकार की खेती में रसायनों के बजाय जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कोई अनुवंशिक संशोधन यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। क्वेश्चन 105, एम्फोरे वाजे। एम्फोरे क्या होता है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, कॉइन ऑफ इटली यानी इटली का सिक्का। सेकंड, रेड ग्लेज्ड पोट्री यानी लाल चमकता हुआ मिट्टी का बर्तन। थर्ड, टॉल डबल हैंडल्ड जार यानी बड़ा डबल हैंडल जार। फोर्थ, परफोरेटेड पॉट यानी छिद्रित पॉट। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, टॉल डबल हैंडल्ड जार। अरिक्का मेडु पौंडीचेरी में 2200 और 1900 साल के बीच अरिक्का मेडु एक तटीय बस्ती थी जहां पर जहाज के द्वारा दूसरी जगहों से सामान लाया जाता था और अनलोड किया जाता था यानी उतारा जाता था। एक विशाल ब्रिक स्ट्रक्चर जो शायद एक गोदाम था साइट पर पाया गया था। अन्य खोजों में मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से मिट्टी के बर्तन मिले जैसे कि एम्फोरे, एक बड़ा डबल हैंडल जार जिसमें शराब या तेल जैसे लिक्विड पदार्थ होते थे। देखिए, ये है एम्फोरे, बड़ा डबल हैंडल जार। क्वेश्चन 106, विच पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि कौन सी है। फर्स्ट, पैलियोलिथिक एज। सेकंड, मेगालिथिक एज। थर्ड, मेसोलिथिक एज। फोर्थ, नियोलिथिक एज। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, पैलियोलिथिक एज। आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्लीस्ट पीरियड को पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड कहा है। यह दो ग्रीक शब्दों से बना है, पैलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। इसका नाम पत्थर के औजारों यानी टूल्स की खोज को इंगित करता है। यह काल 2 मिलियन साल पहले से लगभग 12,000 साल पहले तक फैला हुआ है। समय की इस लंबी अवधि को 3 भागों में बांटा गया है, लोअर, मिडल और अपर। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का 99% कवर करती है। क्वेश्चन 107, इन सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजीशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स एम्फेसाइजेस। नेशनल फोकस ग्रुप ने जो 21 पोजीशन पेपर्स निकाले थे एनसीएफ के टाइम पर, वे पोजीशन पेपर्स किस पर जोर देते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूस असेसमेंट यानी निरंतर मूल्यांकन पर। सेकंड, टेस्ट परफॉर्मेंस यानी टेस्ट के प्रदर्शन पर। थर्ड, फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट वाइल टेस्टिंग यानी परीक्षा देते समय फ्लेक्सिबल तरीके से बैठने की व्यवस्था। फोर्थ, ओपन बुक एग्जाम्स यानी पुस्तक खोलकर एग्जाम देना। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, कंटिन्यूस असेसमेंट। यह पोजीशन पेपर्स कंटिन्यूस असेसमेंट पर जोर देते हैं यानी बच्चे का निरंतर मूल्यांकन हो। क्वेश्चन 108, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में समान है। फर्स्ट, मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ्स टू गेन साल्वेशन। मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ा। सेकंड, द कॉन्स्टेंट क्रेविंग फॉर मोर कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेट पाथ। मध्यम मार्ग का अनुसरण करके अधिक के लिए निरंतर लालसा को हटाया जा सकता है। थर्ड, ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। सिर्फ वो जिन्होंने अपना घर छोड़ा वह ही सच्चा ज्ञान
प्राप्त कर सकते थे। फोर्थ, बोथ ऑफ दीज रिलीजन्स वर सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। यह दोनों धर्म मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा सपोर्ट किए जाते थे। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, ओनली दोज हु लेफ्ट दियर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। सिद्धार्थ ने अपने महल को आधी रात में छोड़ दिया था। वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु को समझने के लिए घर से दूर जा रहा था, ताकि यह सब क्यों होता है इसको समझ सके, इसका ज्ञान प्राप्त कर सके। इसी प्रकार महावीर ने भी आध्यात्मिक जागृति की खोज में अपना घर छोड़ दिया। दोनों ने एक सरल सिद्धांत सिखाया, जो पुरुष और महिलाएं सच्चाई जानना चाहते हैं उन्हें अपने घरों को छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन 109, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज द लिटिल तिब्बत। भारत में किस क्षेत्र को लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट लद्दाख, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड सिक्किम, फोर्थ हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लद्दाख। लद्दाख एक अच्छा व्यापार मार्ग माना जाता था, क्योंकि इसके पास से कई मार्ग गुजरते थे जहां से कारवां यात्रा करते थे, जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। यह कारवां अपने साथ वस्त्र और मसाले, कच्चा रेशम और कालीन ले जाते थे। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। क्वेश्चन 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफ्रीका इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। फर्स्ट, ए लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सेकंड, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। थर्ड, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। गोबी डेजर्ट इस महाद्वीप में स्थित है। फोर्थ, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके मध्य से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके पूछें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।